सो हेलो पीपल, दिस इज योर चैनल CATV। और ये पर्टिकुलर वीडियो कोई रिवीजन लेक्चर नहीं है और ये आपको PDF से ही समझ में आ रहा होगा कि ये जो वीडियो है इट्स ऑल अबाउट कि ऑप्ट आउट स्कीम के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल कर दी गई है एंड उसके रिस्पेक्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं इन्फॉर्मेशन ज़रूरी समझता हूँ कि वो बेटर है, वो अपनी फ्रैटर्निटी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से आगे चीज़ें एग्जीक्यूट हो रही है, जिस पे हमको एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। इस पे ईज मत हो जाना कि सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई है जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन केस सुप्रीम कोर्ट के पास चले गया है तो डिले हो जाएगा। ये मोटिव नहीं है इस पर्टिकुलर वीडियो का, बस ये बताने का है कि ऑप्ट आउट स्कीम के रिस्पेक्ट में अभी भी डिलेमा है, बट हमें तैयारी वैसे ही करनी है जैसे कि 29 जुलाई को एग्ज़ाम हो रही है। तैयारी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, ये कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये 24 जून 2020 मुझे नोटिफिकेशन आया था, एक नोटिफिकेशन के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन आई थी मिंट के थ्रू कि जो CA है एंड स्टूडेंट्स फाइल केस इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट ऑप्ट आउट स्कीम। तो CA एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में है कि स्टूडेंट ने केस फाइल करा है सुप्रीम कोर्ट के रिस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट में पास करा है, फाइल करा है केस फॉर ऑप्ट आउट स्कीम एंड ICAI हैज़ अनाउंस it will conduct the May 2020 cycle chartered accountant examination between July 29 to 16 August, जो हमको सबको पता है। Student who choose opt out will be deprived of the May 2020 attempt। अब जिसने opt out चूज़ करा है वो तो deprived है from the May 2020 attempt, उससे वो deprived है as compared to other group of student जिन्होंने opt out को चूज़ नहीं करा है, मतलब जिन्होंने opt in करा है। द पिटिशन हैज़ बिन फाइल्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल्ड हुई है सीकिंग मोर सेंटर। तो सबसे पहले पिटिशन क्या की है कि सीकिंग मोर सेंटर एंड अ स्टे ऑन द ऑप्ट आउट स्कीम। तो सबसे पहले मोर सेंटर्स, दूसरा स्टे ऑप्ट आउट स्कीम पे फॉर अबाउट 4.68 लाख CA एस्पिरेंट फॉर एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बिटवीन July 29 टू 16 August। द पिटिशन विच वॉज शेड्यूल्ड टू कम अप फॉर हियरिंग इन द कमिंग डेज। तो जो पिटिशन है which is scheduled to come up for hearing, ये पिटीशन फाइल कर दी है और उस पर हियरिंग होगी इन कमिंग डेज। क्लेम डेट द नोटिफिकेशन इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 जून वायलेट द फंडामेंटल राइट। ओके, इसने फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दिए। द PIL फाइल बाय द PIL किसने फाइल करी है? PIL मीन्स पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो फाइल करा है आलोक श्रीवास्तव ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन। तो किसके बिहाफ पे? ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया वाइड पेरेंट एसोसिएशन के बिहाफ पे एक PIL फाइल करी है। सी डेट ICAI ने अनाउंस करा है डेट इट विल कंडक्ट द May 2020 साइकिल जो है 29 जुलाई से 16 अगस्त को होगी। द PIL जो फाइल करी है, ठीक है, आलोक श्रीवास्तव ने फाइल करी है। नाउ इट हैज़ नोटिफाइड अ हाईली डिस्क्रिमिनेटरी एंड आर्बिट्ररी ऑप्ट आउट ऑप्शन। क्या बोला है कि इट हैज़ नोटिफाइड, बोला ICAI ने जो नोटिफाई करा है वो तो हाईली डिस्क्रिमिनेटरी है और आर्बिट्ररी है ऑप्ट आउट ऑप्शन। एडिंग द ICAI हैज़ नोटिफाइड दैट फॉर स्टूडेंट हु चूज दिस ऑप्शन देयर अटेम्प्ट विल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड और नॉट काउंटेड। एडिंग दैट ICAI हैज़ नोटिफाइड दैट स्टूडेंट हु चूज दिस ऑप्शन देयर अटेम्प्ट May 20 विल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड। हु नॉट चूज दिस ऑप्शन होना चाहिए था, कुछ दिक्कत है। हु नॉट चूज दिस ऑप्शन their attempt will be treated as cancelled or not counted. The opt-out option discriminate between those unprivileged group। तो ये बोल रहा है कि डिस्क्रिमिनेटरी इन सेंस में है कि वो अनप्रिविलेज ग्रुप ऑफ CA स्टूडेंट हैं जो रिमोट एरियाज में हैं, जो कंटेमिनेंट जोन में हैं, ठीक है। दस आर स्लेटेड टू लूज वन प्रीशियस एग्जामिनेशन अटेम्प्ट बाय चूजिंग ऑप्ट आउट ऑप्शन अमिड्स ऑफ द ऑनगोइंग COVID-19 एज कम्पेयर टू द प्रिविलेज ग्रुप। तो जो प्रिविलेज ग्रुप है तो उनका तो ऑप्ट इन है और जो रिमोट एरियाज में है वो तो ऑप्ट आउट हो जाएंगे हु आर लिविंग इन बिग सिटीज़, ठीक है। स्टूडेंट हु चूज ऑप्ट आउट विल बी डिप्राइव्ड ऑफ May 2020 अटेम्प्ट एज कम्पेयर टू अदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट हु चूज टू ऑप्ट इन ऑप्शन। हैंस द पिटिशनर इज प्रेइंग दिस कोर्ट टू forthwith quash and set aside the aforesaid important announcement dated June 15। It said it further sought an increase in the number of examination center और फर्दर ये बात करा है कि एग्जामिनेशन सेंटर को बढ़ाओ सो एज टू इंश्योर दैट एटलीस्ट वन एग्जामिनेशन सेंटर एट एवरी डिस्ट्रिक्ट। तो इतना एग्जामिनेशन सेंटर करो कि हर एग्जामिनेशन सेंटर
इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जामिनेशन सेंटर होना चाहिए. इट सेड दैट देयर आर अबाउट 4.67 lakhs aspirant who are scheduled to appear in the examination at about 259 examination center in India and 5 center overseas. तो ओवरसीज़ में 5 सेंटर है और जो है 259 एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो इंडिया में है. तो इस तरीके से हमने पढ़ा है. तो ये क्या चीज़ें हैं, फटाफट हम इसको अगर देखें तो भैया पिटीशन फाइल करी है ऑप्ट आउट के रिस्पेक्ट में, बोल रहा है कि फंडामेंटल राइट आपके जो है अफेक्ट हो रहे हैं. और जो करी है PIL फाइल आलोक श्रीवास्तव जी ने करी है, वो इंडिया वाइड पेरेंट एसोसिएशन के बिहाफ पर इन्होंने करी है. और बोला है कि नाउ इट हैज़ नोटिफाइड दैट हाईली डिस्क्रिमिनेटरी है और आर्बिट्ररी ऑप्ट आउट ऑप्शन है. एडिंग दैट ICAI हैज़ नोटिफाइड दैट फॉर स्टूडेंट हु चूज दिस ऑप्शन, कि जिसने ऑप्ट आउट ऑप्शन, ठीक है, जिसने ऑप्ट आउट ऑप्शन चूज़ करा है, दिस ऑप्शन मतलब जिसने ऑप्ट आउट ऑप्शन चूज़ करा है, देयर May 2020 अटैम्प्ट विल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड. तो उसका कैंसिल मान लिया जाएगा, वो काउंटेड नहीं माना जाएगा. और बोला है कि डिस्क्रिमिनेट है क्योंकि जो कंटामिनेट जोन में है तो वो तो चले जाएंगे और जो अंडर प्रिविलेज ग्रुप है वो अंडर प्रिविलेज ग्रुप नहीं जा पाएंगे. तो उस केस में फंडामेंटल राइट और जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं. तो उस केस में जो पिटिशनर प्रे कर रहा है कि क्वॉश कर दो, सेट असाइड कर दो. अब देखो सिंपल सी बात है यार, अब जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा अपने को उसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. बट ये है कि इस तरीके की बात करी गई है और ये अभी हियरिंग में नहीं है. बोला गया है कि सब्जेक्ट टू हियरिंग बोला ही गया था इधर मैं अगर आप बताऊँ, हाँ, विच इज़ शेड्यूल टू कम अप फॉर हियरिंग इन कमिंग डेज. तो जब हियरिंग होगी तब का तब देखा जाएगा. और एग्जामिनेशन सेंटर के बढ़ाने की बात हो रही है कि एटलीस्ट 1 एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया में होना चाहिए. और 4.67 CA एक्सपीरियंट है और 259 एग्जामिनेशन सेंटर है. इसके अकॉर्डिंग वो एग्जामिनेशन सेंटर को बढ़ाने की बात कर रहा है. इस तरीके से पर्टिकुलर न्यूज़ थी. तो देखना कि इस पर वॉच करने की ज़रूरत नहीं है. पर्टिकुलर जो भी लगेगा मैं टाइम टू टाइम आपको बताते रहूँगा. वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसको देख लेंगे. ज़्यादा दिन हमारा फोकस पढ़ाई पे रखें क्योंकि इन्फॉर्मेशन सिंपल सी बात है, इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट तो हो ही जाती है. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रिविजनरी वीडियोज़ में. अभी पीयर रिव्यू का वीडियो आया है, काइंडली उसको एक बार देख लीजिएगा. आपके जो वैल्यूएबल कमेंट है वो आप बताइएगा, जिसके थ्रू जो है मैं उसको ऐड ऑन करके फिर अगले वीडियोस में उसमें बेटर इम्प्रूवमेंट करूँगा. तो ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन थी जो आपको कम्युनिकेट हो गई है. ज़्यादा दिन हमको ईज़ में होने के हमको ऐसी तैयारी करनी है जैसे एग्ज़ाम 29 जुलाई को होने वाली है. सो टिल देन बाय बाय एंड हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिविजनरी वीडियो में. थैंक यू.